नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी डिस्कशन करूँगा, क्योंकि कुछ कंपनीज़ के ऊपर पहले से तो एंटी लेवल्स बन चुके हैं और कुछ कंपनीज़ के ऊपर नया एंटी लेवल्स बनने वाले हैं। और मैं सारे वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको मैं दिखाऊँगा, वो मेरा खुद का ट्रेड है और मैं खुद इसी तरीके से एनालिसिस करके काम करता हूँ, जो मैं आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में आपको सिखाने के लिए और सारे चीज को आपको बारीकी से समझाने के लिए मैं इस वीडियो लेके आया हूँ। और यहाँ पे कोई भी टिप्स एंड बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, जितने सारे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट देकर इस वीडियो बनाना पड़ता है। तो आपका छोटा सा प्यार मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका सब्सक्राइबर मतलब आपका जो सब्सक्राइब, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। तो प्लीज जाकर फटाफट सबसे पहले कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूं उसका नाम है IEX। इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा, बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स ने भी इसके ऊपर वीडियो बना के छोड़ के रखा है। और मैं भी कंटिन्यूअसली इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? मैं इसके ऊपर एक ट्रेड में यहाँ पे लिया हूँ। जो ट्रेड मैंने लिया वो मैं आपके साथ शेयर किया। जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है, और उसको बहुत दिनों तक सता भी रहे, बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसको यही लग रहा है कि कंपनी यहाँ से करेक्शन हो सकते हैं, गिर सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। देखिए, इस स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई भी चीज 100% गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा ही करके। तो यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है 100% आपको मिलेगा करके, आपको सिर्फ प्रिडिक्शन करके चलना पड़ेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा गेम है, एक ऐसा मतलब बिजनेस है, जिस बिजनेस को आप हर तरीके से हर दिशा से समझने के बाद भी आपको लॉस होने का चांसेस है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी क्या है, आप अगर समझ कर सीख कर काम करेंगे तो आपको लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। मान के चलिए आप देख रहे हैं, आपका एक दोस्त भी एक बिजनेस कर रहा है, आपका भी एक बिजनेस है। आपका बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपका दोस्त का बिजनेस दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, उसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या आप आपका दोस्त को बिजनेस को ना समझ कर उस बिजनेस के ऊपर टूट पड़ेंगे? तो क्या आपका भी उतना प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं। तो वो बिजनेस को सिर्फ बिजनेस तरीके से नहीं, उसको अलग टेक्निक से, उसको टाइम देकर, उसके ऊपर वो समय को ज्यादा लगाकर उसके ऊपर काम कर रहा है, तभी उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप भी इसी तरीके से समझिए। कोई किसी भी कंपनी के ऊपर आपने निवेश किया, अगर सही में सही टाइम में और सही टेक्निकली चार्ट पैटर्न और फंडामेंटल्स को देखकर निवेश किया, तो उसके ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। देखिए, मार्केट पेशेंस जितने सारे लोग दिखाते हैं उसी को वही पैसा देते हैं। जो लोगों के पास में पेशेंस नहीं है, वो लोगों को कभी भी पैसा नहीं देगा। तो जब आपका पेशेंस होगा तभी पैसा मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं तो बहुत बुलिश हूँ, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए और एज ए शॉर्ट टर्म्स के लिए। मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करके रखा हूँ, और जो ट्रेड मैंने लिया है वो मैं आपके साथ मेंशन करूंगा, कहाँ पे ट्रेड लिया और क्या हाल है उसका। देखिए, ROC बेस्ट है कंपनी का, जीरो डेप कंपनी है, इनकम बहुत शानदार है, और हाथ में कैश नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर री इन्वेस्ट किया। तो कंपनी के डेटोस डे मुझे बेस्ट लगा। सिर्फ 6 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ एसेट भी ठीक ठाक है, ROC तो बेस्ट लेवल है 3 साल में, EBITDA मार्जिन भी ठीक है, क्विक रेशियो भी ठीक है। तो जब हर पैरामीटर्स ठीक है तो उस कंपनी के ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे 2 पॉइंट्स में आपको नेगेटिव दिखा सकता हूँ, जैसे पैग रेशियो जिसको 1% के नीचे होना चाहिए था, जैसे मार्केट कैप टू सेल 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 30 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, मतलब 30 रुपीज खर्चा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा लगा। तो फिर भी मैं इतने पॉइंट्स पॉजिटिव होने के बाद दो एक पॉइंट्स को नेगेटिव देखकर कंपनी को खराब कहूंगा, ऐसे बिल्कुल मैं नहीं करूंगा। क्योंकि कंपनी के हर मतलब कि आज तक किसी भी कंपनी के ऊपर हर पॉइंट्स पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो खराब सामने आएगा ही। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली देखिए कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। जो कंपनी खुद की इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से सब कुछ मेंटेन कर रहा है, क्या आपको क्या लग रहा है कि कंपनी खराब है? सिर्फ कंपनी के पास जो मोनोपोली का बिजनेस था वो मतलब मोनोपोली खत्म हो गया, मोनोपोली गवर्नमेंट ने मोनोपोली इसका खत्म कर दिया, क्या कंपनी खराब हो गया? बिल्कुल नहीं। आप बिजनेस जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे, और भी आप प्रेशर देकर करेंगे, क्योंकि आपका अभी कंपटीटर भी आ चुके हैं। तो जब कंपटीटर आ जाते हैं, जब कंपटीशन बढ़ जाते हैं, तब हर किसी के पास एक मतलब हौसला होता है कि उसको ब्रेक करे, वो नंबर 1 में रहे। तो इस कंपनी उसी तरीके से काम करे, उसी तरीके से सोच कर चल रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर आप खुद ही देखेंगे, तो कंपनी में अगर कुछ खराबी होता, जब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि इसका मोनोपोली खत्म हो जाएगा,
तब इस कंपनी के ऊपर तो इंस्टीट्यूशन को माल बेचकर भाग जाना था चाहिए था, मगर इंस्टीट्यूशन ने कोई भी माल नहीं बेचा। उल्टा जितना होल्डिंग्स था उसी लेवल्स को वो कंटिन्यू किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर भरोसा दिखा रहा है तो आप आ, तो इस कंपनी के ऊपर सोच ही सकते हैं कुछ पॉजिटिवली। बाकी देखिए, मैं कोई आपको बाय प्रेशराइज कर नहीं कर रहा हूँ कि आपको खरीदना ही खरीदना है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपका ओपिनियन है, आप कुछ भी करिए, कुछ भी कर सकते हैं। आप कभी बाय कभी सेल, कुछ भी टाइम में कुछ भी करिए, सिर्फ सीख कर करिए, जान कर करिए। ब्लाइंडली किसी भी काम करेंगे तो आपको हमेशा लॉसेस ही होगा। तो कंपनी के देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने लास्ट मार्च और अप्रैल में बाय किया, मई जून में बाय नहीं किया, सेल ऑफ किया और जुलाई मंथ में बाय किया। तो ओवरऑल इस कंपनी के मतलब जो यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स बना था, मैं आपको ये भी मेंशन किया था कि कंटिन्यूसली बाइंग करने के बाद यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड बना था। और बाइंग ट्रेड कहाँ पे बना, यहाँ से बाइंग एंटी बना और यहाँ पे इसका टारगेट है। तो एंटी लेवल से टारगेट तक देखिए तो करीबन 21% का टारगेट मिल सकता है। तो एंटी कहाँ पे हुआ, एंटी एक्चुअली यहाँ पे हुआ और मेरा एंटी लेवल यहाँ पे है, क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है उस क्लोजिंग प्राइस में मैंने एंटी लिया और यहाँ पे एंटी है। देखिए कुछ बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर बिताया, बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर बिताया और बहुत सारे लोगों को यही लग रहा था कि इस रेंज के ऊपर बिताए और कंपनी बर्बाद हो जाए। मैं आपको ये भी बताया था कि अगर और भी गिरे और कंपनी 111 मतलब इस लेवल तक आए तो फिर से मैं क्वांटिटी ज्यादा एवरेज करूंगा, क्योंकि मुझे और भी सस्ते में मिल रहा है। तो देखिए उसके बाद किस तरीके से करेक्शन और किस तरीके से तेजी में ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 200 डेज ईएमए को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तब एक शानदार सा मोमेंटम देकर आपको इजीली टारगेट मिलेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड बन रहा है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन, उसके बाद एक मैसिव जंप देखने को मिल सकता है। तो मैं तो बुलिश हूँ, आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ और कंटिन्यू करूंगा इस लेवल तक। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस के ऊपर मैं बहुत पहले से बोल चुका हूँ, मैं बहुत पुराना निवेशक हूँ। उसके साथ साथ में जब जब इसके ऊपर ट्रेड बना तो मैं स्विंग ट्रेडिंग्स बहुत बार ले चुका हूँ और इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा बुलिश हूँ और बुलिश रहूंगा, क्योंकि इसका मैनेजमेंट का जो स्ट्रेंथ है और मैनेजमेंट का जो बिजनेस करने का जो थिंकिंग है वो हटके है और अलग लेवल का है। क्योंकि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को मिला था। जो अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को मिला क्या है, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस जो एक्चुअली बी टू बी बिजनेस सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और मतलब काम करना स्टार्ट करेंगे, और वो भी कितना 1000 सिटीज के ऊपर नेक्स्ट 3 इयर्स में। लास्ट 3 साल में कंपनी 1000 से भी ज्यादा सिटीज में कंपनी खुद का बी टू बी बिजनेस सेगमेंट ऐड करने वाला है। तो पहले इतने दिनों तो कंपनी बिजनेस टू कस्टमर्स के हिसाब से काम कर रहा था, अभी कंपनी बी टू बी बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस को भी कंपनी का यहाँ पे 1000 सिटीज में नेक्स्ट 3 इयर्स में पहुंचने वाला है। ऑब्वियसली इतने दिनों तक कंपनी का बी टू बी का भी बिजनेस था, तो वो बिजनेस वो एक्सटेंड करने वाला है। तो सोचिए इतना बड़ा एक्सटेंड होगा तो कंपनी का कितना ग्रोथ होने वाला है। अब यहाँ पे ये भी पता चले Q1 2024 बी टू बी बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट मतलब सॉरी डिसबर्समेंट वेयर ऑफ 37%, मतलब सोचिए 37% का ग्रोथ होने का चांसेस है। जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 22,600 करोड़ के आसपास, जो अगेंस्ट फाइनेंशियल ओवर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 फर्स्ट क्वार्टर में जो एक्चुअली फिगर आउट था 16,500 करोड़। तो ओवरऑल सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे धमाका होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का बिजनेस जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट खुद को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा देखने वाला बात होते हैं। और मैं बिजनेस के ऊपर बहुत बुलिश रहता हूँ और बिजनेस के ऊपर बहुत हाई स्ट्रेंथ लेकर चल रहा हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इसका मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही बात मैं आपको डिटेल्स दिखा सकता हूँ। आप देखेंगे कंपनी इस बार रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट किया। 2020 में जिसका रेवेन्यू सिर्फ 6000 करोड़ के आसपास था वो बढ़कर 12000 करोड़ हो चुके हैं। मतलब सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर कंपनी खुद को बिजनेस को दुगना कर दिया, 2x कर दिया। और साथ ही साथ कंपनी मतलब रेवेन्यूज को 2x कर दिया और एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद, कंपनी इंटरेस्ट भी देने के बाद, सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट को हाईएस्ट तरीके से रिप्रेजेंट किया। और नेट प्रॉफिट जो है वो 3 गुना बढ़ चुके हैं, 900 करोड़ से डायरेक्ट हो चुके 3400 करोड़। तो यही होते हैं पावर इस कंपनी का और यही होते हैं कंपनी का स्ट्रेंथ। और मुझे सबसे जो बेस्ट लगा कंपनी का जो एनपीए है, जो हमेशा कोई भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर, कोई भी बैंकिंग कंपनी के ऊपर हमेशा देखना चाहिए, एनपीए जितना कम होगा उतनी ही कंपनी स्टेबल है। तो इस बार कंपनी सबसे ज्यादा नहीं सबसे कम एनपीए को यहाँ पे रख चुके हैं। हाँ पहले भी एक बार हुआ था 19% के आसपास, और फिर से देखिए कंटिन्यूसली कंपनी एनपीए को मेंटेन किया। और 19% का एनपीए कब हुआ था ध्यान से देखिएगा, दिसंबर 2022 में। अब इसी चीज को मैं आपको चार्ट पैटर्न्स में दिखा दूं तो दिसंबर 2020, चलो एक बार आपको फिर से दिख लेता हूँ। हाँ दिसंबर 2022 में, तो मतलब 2020 में दिसंबर में वो चार्ट पैटर्न कहाँ पे था ध्यान से देखना इस चीज को। तो 2020 दिसंबर मतलब यहाँ पे है।
देखिए इस जगह पे है, तो इस जगह पे मतलब इस जगह पे है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कंपनी का एनपीए कम हुआ था, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था, उसके बाद देखिए किस तरीके से धमाका हुआ। तो सोचिए, क्या फिर से वो एनपीए को कम किया, प्रॉफिट को 3 टाइम्स जंप किया, क्या कंपनी फिर से खड़ा नहीं हो पाएंगे? क्या कंपनी फिर से यहाँ से मैसिव जंप नहीं दिखाएगा? जरूर जरूर दिखाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपनी एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनाने जा रहा है। जब इसको कंप्लीट होगा तो एक बड़ा सा टारगेट देखने को मिलेगा। तो मैंने एक छोटा सा एंट्री यहाँ पे लिया, छोटा क्वांटिटी के साथ, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे रिक्सी जोन के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद यहाँ पे ऊपर गया, फिर से उसी रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद एक हाई वॉल्यूम हुआ, एक हाई ब्रेकआउट हुआ। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और मेरा टारगेट एक्चुअली यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक मैं टारगेट लेकर चलूंगा। और यहाँ तक टारगेट बनेगा तो एक कंप्लीट पैटर्न भी क्रिएट होगा, शोल्डर कम हेड एंड शोल्डर का। तो मैं और एक नया एंट्री लेने वाला हूँ। तो आप क्या करा है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, क्योंकि हर मंथ खत्म होने के बाद कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट आ जाता है। तो सितंबर का जो सेल्स का रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया 1 तारीख को, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा। वहां भी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं आपको पहले दिखा नहीं पाया। तो अब ध्यान से देखेंगे, कंपनी के जो टाटा मोटर्स का जो रजिस्टर्ड सेल्स है वो इस बार हो चुके 78,000 यूनिट्स। 78,010 यूनिट्स कंपनी अगस्त मंथ में 2023 में सेल किया। तो अगस्त मंथ का जो डेटा है वो सितंबर में आया है। तो सितंबर में आपको डेटा देखना है किस तरीके से सेल्स हुआ। अगर इसी चीज को मैं साल भर की बात करूं तो पिछले साल में सेल्स ज्यादा था। 2022 में अगस्त मंथ का सेल था 78,843 और इस बार 2023 में अगस्त मंथ में सेल हुआ 78,010। इसका मतलब सेल्स में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। ओवरऑल यहाँ पे पिछले सालों की तुलना से टोटल जो डोमेस्टिक सेल है, मतलब इंडिया में जो सेल किया गया, वहां पे कंपनी का कोई भी परसेंटेज का चेंज नहीं है, सेम टू सेम ही सेल है, छोटा मोटा सेल कम हुआ है। और ओवरऑल कंपनी के जो हेवी व्हीकल्स जो सेगमेंट है उसमें ट्रक्स का जो बेचना है, ट्रक्स इस बार ज्यादा बेचा गया और करीबन 14% के आसपास ग्रोथ हुआ। और बाकी देखिए ILMCV जो ट्रक्स है वो 4.5% से ज्यादा ग्रोथ हुआ। पैसेंजर जो कैरियर्स है 29% के आसपास है, इसका मतलब जो बसेस है उस हिसाब से 29% का ग्रोथ हुआ। और साथ ही साथ कंपनी का कार्गो जो पिकअप वैन है इसमें कंपनी का सेल्स डाउन हो गया, क्योंकि पिकअप वैन का सेल्स ज्यादा से ज्यादा महिंद्रा कंपनी को देखने को मिलता है। उसके साथ साथ फोर्स कंपनी भी है और भी नया नया कंपनी मार्केट में उतर चुके हैं। तो डोमेस्टिकली देखा जाए तो कंपनी की जो सेल्स है वो 4.9% के आसपास टोटल सेल्स देखने को मिला। अभी देखना है ईवीज में क्या हालत है। देखिए टोटल ईवीज के बारे में बात करो, टोटल पीवी डोमेस्टिक सेगमेंट के ऊपर जो इंक्लूडिंग ईवीज भी है, तो वहां पे थोड़ा सा सेल्स यहाँ पे डाउन हुआ है, 3.5% के आसपास सेल ईयर ऑफ ईयर बेसिस में डाउन हुआ है। मगर एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ईवी सेगमेंट में टोटल आईबी एंड मतलब इंटरनेशनल बिजनेस और उसके साथ साथ डोमेस्टिकली देखा है तो कंपनी ने इस बार अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, करीबन 54% के आसपास कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ। जब सेल्स इतना खासा इंक्रीज हुआ है तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली मूवमेंट तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न्स दिखा दूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना था, उसके बाद शोल्डर बना था। तो यहाँ पे एंटी लेवल्स बना और एंटी बनने के बाद देखिए किस तरीके से कंपनी खुद को धीरे धीरे करके रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेरा टारगेट जो है वो एक्चुअली टारगेट है 700 के आसपास। तो टारगेट के आसपास से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, थोड़ा सा रिबेक किया और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर कंपनी होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से फिर से रिवर्सल कर सकते हैं, रिबेक कर सकते हैं। तो मैं इंतजार करूंगा टारगेट तक। तो मेरा एंटी लेवल यहाँ पे है, तो मैंने आपको तो मेंशन पहले से ही कर दिया। तो कौन सा जगह पे मेरा एंटी है मैं एक बार फिर से आपको मार्किंग भी करके दे रहा हूँ। इस कैंडल में मेरा एंटी है, यहाँ पे मैं मार्किंग करके दे रहा हूँ। हाँ, इस कैंडल में मेरा एंटी है और उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। और बाकी आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जुग डेकोर लिमिटेड। देखिए जुग डेकोर लिमिटेड ने लास्ट कुछ मतलब ईयर्स में, लास्ट ईयर में कंपनी सारे हाथ पार कर दिया। कंपनी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 550% का रिटर्न दे दिया। तो इतना 550% का रिटर्न दिया, इस बेसिस में दिखाए तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मैसिव जंप होने के बाद एक अच्छा खासा कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है, कंपनी ये बता रहा है कि कंपनी 15:100 का यहाँ पे बोनस देने वाला है। इसका मतलब हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर बोनस में देंगे। तो ये डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए मैं इसके ऊपर इंतजार कर रहा हूँ। जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।